राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता और एक बुद्धिमान बहू की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चंदनपुर गांव में एक किशन नाम का बुढ़ा रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वह बहुत गरीब था और अपने 7 पुत्रों के साथ वह वहाँ के राजा के पास काम किया करता था। किशन की जो पत्नी थी वह बहुत पहले ही इस संसार को छोड़ चुकी थी। इसलिए किशन ने अपने 7 पुत्रों को बहुत ही मेहनत मजदूरी करके पाला था और अब वे बड़े हो चुके थे, तो उनके साथ वह राजा के यहाँ पर काम करता था। किसान और उसके बेटे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन राजा उन्हें बहुत कम मेहनताना देता था, जिससे उनका घर का गुजारा नहीं हो पाता था। राजा उन्हें 8 जनों की मेहनत के बदले में कुल 1.25 सेर गेहूं दिया करता था। गेहूं जौ जिसके खाना भी उनको आधे पेट ही खाना पड़ता था कि इतने लोगों के लिए वह खाना बहुत कम पड़ता था। लेकिन वह राजा के कुछ कह भी नहीं सकते थे और सोचते भी कि अगर ये काम छोड़ दिया तो राजा हमें कहीं भी ढूंढ निकालेगा। इसलिए वे चुपचाप जो मिलता उसी में ही गुजर बसर कर लेते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जो किशन था वह चूल्हे पर आग जला रहा था खाना बनाने के लिए। तभी उसके पड़ोस की एक बुढ़िया आई और बुढ़िया माई उससे कहने लगी कि किशन, तुम्हारे 7 बेटे हैं, फिर भी तुम जो चूल्हा झोंक रहे हो, तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर लेते हो। तब किशन ने कहा कि माई, मैं अपने बड़े बेटे रामू की शादी तो 2 साल पहले कर चुका हूँ, लेकिन इसकी पत्नी अपने मायके में है, उसको लिवाकर हम लोग नहीं लाए हैं। तब वह बुढ़िया कहने लगी कि क्या बात है, वह मुझे बताओ कि क्यों इसकी पत्नी आना नहीं चाहती या क्या बात है। तब किशन ने कहा कि हम 7 लोगों का पेट ही बड़ी मुश्किल से भरता है, आधी बार हमें भी आधा पेट रहना पड़ता है। अगर वह एक और आ जाएगी तो एक सदस्य और बढ़ जाएगा और हमारा कोई कमाई का कोई अच्छा साधन नहीं है। हमारे घर में तो एक खाट भी नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके, और ना ही रामू के पास कोई अच्छे कपड़े हैं जिन्हें पहनकर वह अपनी पत्नी को लिवा कर लाए। तो वह बुढ़िया कहने लगी, बस इतनी सी बात, मैं तो समझी थी कि कोई गहरी बात है। तब वह रामू से कहने लगी कि रामू, तुम ससुराल जाने के लिए तैयारी करो, उसके लिए कपड़े वगैरह का इंतजाम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। कम से कम बहू घर में होगी तो तुम्हें खाना वगैरह तो बना हुआ मिलेगा, घर का काम तो हुआ मिलेगा। अब उस बूढ़ी माई ने रामू को अच्छे से कपड़े दे दिए, जिन्हें पहनकर रामू अपनी ससुराल चला गया। रामू 3-4 दिन तक अपनी ससुराल में रहा और फिर अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने गांव ले आया। लेकिन वह रास्ते में सोच रहा था कि कैसे मैं इसे, अपनी पत्नी को अपने घर ले जाऊंगा। मेरे घर में तो कुछ नहीं है, बैठने के लिए एक चारपाई भी नहीं है। तो अभी उसने मन ही मन योजना बनाई कि वह अपनी पत्नी को उस बूढ़ी माँ के घर लेकर जाएगा और फिर वहीं से वह काम पर चला जाएगा। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी को सब बता देगा। लेकिन जब वह अपनी पत्नी को लेकर उस बूढ़ी माँ के घर गया तो उस बूढ़ी माई ने उसकी बहुत आव इज्जत की, सारे रीति रिवाज निभाए और बड़े आदर सत्कार के साथ बहू का गृह प्रवेश कराकर अंदर बिठाया। तो वह, उसकी पत्नी उसी को अपना घर समझ रही थी। जब सारा काम हो गया और किशन का बेटा रामू वहाँ से राजा के पास काम करने चला गया, क्योंकि उसके 6 भाई और पिता भी सुबह ही काम पर निकल जाते थे और शाम को वो लोग आते थे। जब वह बुढ़िया के घर में बहू बैठी थी तब बुढ़िया माई कहने लगी, चलो बहू, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। तब बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगी, माँ जी, क्या यह मेरा घर नहीं है। इस पर वह कहने लगी, नहीं बेटी, यह तुम्हारा घर नहीं है। अब बुढ़िया माई उसे रामू के घर ले गई, तो जो कि एक घर तो बड़ा था, लेकिन उसने देखा घर के अंदर 7 चूल्हे बने हुए, 7 में राख बिखरी हुई पड़ी है। घर में सामान के नाम पर 2-4 टूटी फूटी प्लेटें थीं और जो कपड़ों का ढेर था वो भी गंदे मैले कुचैले फटे हुए कपड़े धूल मट्टी से भरे हुए थे। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह भगवान से कहने लगी, हे भगवान,
ये मुझे कौन से जन्म का फल मिला है जो मुझे ऐसी ससुराल नसीब हुई है। लेकिन वह जो बहू थी वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी। तो वह सोचने लगी कि चलो जो भी है, मुझे अपने पति का तो साथ देना है, भगवान की कृपा रही तो यही घर मेरा आगे भी बढ़ेगा। और उसने उसी से समझौता कर लिया। उसी टाइम उसने 6 चूल्हों को फोड़ दिया और सबकी राख वगैरह उठा के पूरे घर की साफ सफाई में जुट गई। घर की साफ सफाई करने के बाद वह बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। वह घबरा भी रही थी कि अकेली औरत को देखकर न जाने कोई आ न जाए और कहीं उसके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। वह बहुत घबरा रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि उसका ससुर अपने सातों बेटों के साथ घर आ गया। उसने अपने ससुर के पैर छुए और उसके ससुर ने जब देखा कि घर में की तो हालत बदली हुई है, तो यह देखकर उसके देवर और ससुर बहुत खुश हुए कि आज तो हमारा घर बहुत साफ सुथरा लग रहा है। तब वह कहने लगी, पिताजी आप लोग आ गए हैं, मैं आपके लिए खाने की तैयारी करती हूँ। लेकिन जब ससुर ने देखा कि 6 चूल्हे तो हैं ही नहीं, एक ही चूल्हा है, तब वह गुस्सा होकर कहने लगे कि बहू चूल्हे कहाँ गए। तब वह कहने लगी, ससुर जी आज से एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा, अलग अलग कोई चूल्हा नहीं बनेगा। अब उसके ससुर ने बोला, बेटी हम तो जो है इतना नहीं कमा पाते हैं, हमें तो खुद ही आधा पेट भूखा रहना पड़ता है। हम तो राजा के यहाँ काम करते हैं और ये 1.25 सेर जो जौ हैं वो राजा ने हमें दिए हैं, इन्हीं को पीस कर कूट पीट कर इनका हम खाना बनाकर खा लेते हैं। तब उस बहू ने उन जौ को लिया और उस बुढ़िया के घर गई और उन्हें कूट पीट कर उनका आटा बनाकर लाई और उसका खाना बनाकर तैयार किया। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बहू बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, मन ही मन माता रानी का जाप करती और माता रानी से प्रार्थना करती कि उसे कुछ भी मार्ग सुझाए। तब एक दिन वह अपने ससुर और देवरों से कहने लगी कि तुम इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करते हो, तुम राजा से जाकर बोलो क्यों नहीं, उनसे कहो कि आज से हम काम पर नहीं आएंगे, नहीं तो हमें 3 गुना जौ चाहिए। तो वह कहने लगे कि बेटी हम जो है राजा के सामने अपनी जवान नहीं खोल सकते, नहीं तो राजा हमें सूली पर लटका देगा। तब वह अपने ससुर से कहने लगी, बाबूजी अगर आप काम करते हो, आप चोरी थोड़ी ना करते हो, अपने हक के लिए आपको बोलना चाहिए। तो उन्होंने हिम्मत करके कहा कि ठीक है। अगले दिन जब वो काम पर गए तो राजा से कहने लगे, राजा साहब इसमें हमारा गुजारा नहीं चलता है, हमें इससे 3 गुना अन्न और चाहिए। तब राजा ने बिना झिझक के और बिना कुछ पूछे उनका 3 गुना मेहनताना और बढ़ा दिया। यह देखकर वे बाप बेटे बहुत खुश हुए और घर आ गए। अब जो उन्हें 3 गुना मिलने लगा, फिर बहू ने कहा कि और 3 गुना बढ़वाओ। ऐसे करके बहू ने उनका काफी जौ बढ़वा दिए। अब बहू क्या करती थी कि कुछ तो वह पीस लेती, बाकी का अन्न जो जौ थे उनको वह बचा कर रख देती। ऐसे करके उन्होंने काफी सारा अन्न बचा लिया था। तब एक दिन उसने अपने ससुर और पति और उसके भाइयों से कहा, जो उसके देवर थे, कि आज तुम राजा से कह देना कि अब हम तुम्हारे काम करने नहीं आएंगे। अब उसका ससुर कहने लगा कि बहू ये तुम क्या कह रही हो, यह सुनकर तो राजा हमें सूली पे लटका देगा। वह कहने लगी कि नहीं, राजा ऐसे क्यों करेगा, तुमने कौन सा पाप किया है या कोई चोरी डकैती की है जो राजा ऐसा कहेगा। तब उसके ससुर ने हिम्मत करके कहा कि राजा साहब हम अब आपकी जो काम करने नहीं आएंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तब वह घर आए तो बहुत चिंतित थे क्योंकि वह खाली हाथ घर आए थे। तब वह अपनी बहू से कहने लगे कि बेटा तुम्हारे कहने से हमने काम तो छोड़ दिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे। तब वह कहने लगी कि एक काम करो, तुम जो एक दुकान ले लो। उन्होंने एक दुकान ले ली और बोली कि मैंने इतना धन मतलब अन्न इतना इकट्ठा कर लिया है कि हम खा भी सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। जो तुम कमा कर लाते थे उसको मैं जोड़ती गई। अब यह सुनकर उसका ससुर और देवर बहुत खुश हुए, नहीं तो वो तुम्हारे चिंता के मरे जा रहे थे कि अब हम क्या खाएंगे। जब वह कहने लगी कि जब तुम्हारा मेहनताना घर आता था, तुम लोग काम पर होते थे, तो मैं बोरियों को संभाल कर एक इकट्ठा कर लेती थी और उन्हें भंडार घर में इकट्ठा करती रही। अब हमारे पास इतना अन्न हो गया है कि हम खा भी सकते हैं और उसको बेचकर कुछ काम भी कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक, तीनों मिलकर एक दुकान ले ली
और उसमें उस जो जौ की बोरियां थी उनको रखकर बेचने के लिए तैयारी करने लगे। पहले दिन तो कुछ कम ग्राहक आए, लेकिन दूसरे दिन काफी ग्राहक आए और उनके पास काफी पैसा भी आ गया, जिससे उन्होंने घर की काफी चीजें जुटा ली। यह देखकर ससुर बहुत खुश हुआ और उसके देवर भी खुश थे। बहू भी सोचने लगी कि चलो कुछ तो घर में हो रहा है। उसके बाद एक दिन वे अपने ससुर से कहने लगी, बाबूजी जब भी तुम घर आते हो हमेशा खाली आते हो। जो भी तुम्हें रास्ते में कुछ भी चीज मिले तुम वो चीज उठा कर लाया करो, लेकिन कभी भी खाली मत आया करो, चाहे रास्ते में आपको जो भी मिले। अब वह कहने लगा कि ठीक है बेटी। अपनी बहू से बोला कि ठीक है, मैं कल से जो भी मुझे मिलेगा मैं वह जरूर लेकर आऊंगा। उसके बाद वह ससुर जब घर आता तभी कुछ ना कुछ वह जरूर उठा कर लाता, चाहे रास्ते में उसे कोई कागज ही क्यों ना मिले। वह ले आता और बहू उसे उठाकर एक कोने में डाल देती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन ससुर को रास्ते में कोई चीज नहीं मिली। तब उसने सोचा कि अगर मैं कुछ लेकर नहीं गया तो मेरे बेटे की बहू मुझ पर गुस्सा हो जाएगी, वह नाराज हो जाएगी, तो मैं क्या लेकर जाऊं। तभी उसने देखा कि एक गली में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। तभी उसने एक लकड़ी उठाई और उस मरे हुए सांप को उठाकर घर ले गया। तो उसकी जब वह घर लेकर गया तो उसके बेटे की बहू यह देखकर उछल कर पड़ी और कहने लगी, पिताजी यह तुम क्या ले आए। तब वह कहने लगा, बेटी तुमने ही तो कहा था कि जब भी घर आओ तो ये कुछ ना कुछ लेकर आओ। वह बोली, ठीक है पिताजी, आप एक काम करो, इसे छत पर फेंक दो। और उन्होंने उस सांप को छत पर फेंक दिया। तभी एक चील वहां से उड़ी जा रही थी। उसके मुंह में जो है हीरो का हार था, हीरे मोतियों से लदा हुआ नौलखा हार था, जो वह रानी के गले से तोड़कर ले आई थी। अब जब उसने देखा कि छत पर सांप पड़ा हुआ है तो उसने उस हार को वहीं पर गिरा दिया और उस मरे हुए सांप को लेकर आसमान में उड़ गई। जब वह बहू अपने देवर और अपने पति ससुर के कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो उसने वहां पर नौलखा हार पड़ा हुआ देखा। तो वह हार उठाकर ले आई और चुपचाप बक्से में रख दिया। उसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। अब एक दिन राजा ने अगले दिन मुनादी करवाई कि एक चील रानी का हार लेकर उड़ गई है, अगर कोई भी उस हार को देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो यह मुनादी उस बहू ने भी सुनी, लेकिन वह अपने ससुर से बोली, पिताजी क्या राजा ने जो मुनादी करवाई है वह सही है। उसके ससुर कहने लगे, हाँ बहू, कोई चील रानी का हार लेकर उड़ गई है। अगले दिन जब कोई भी उस हार को लेकर नहीं पहुंचा तो राजा ने और इनाम की राशि बढ़ा दी और कहा कि जो भी उस हार को बताएगा उसे मैं अच्छा ज्यादा इनाम दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो उस बहू ने यह मुनादी भी सुनी। तब उसके ससुर ने बताया कि ब्राह्मण काफी जो पोथी पत्रा रखने वाले ब्राह्मणों को राजा ने अपने दरबार में बुलाया और पत्रा देखकर कई ब्राह्मणों ने बताया है कि जो रानी का हार है वह किसी की छत पर गिरा है। यह सुनकर वह बहू बोली कि अच्छा ठीक है। तब वह अगले दिन अपने ससुर से बोली, पिताजी तुम जो है राज दरबार में जाओ और ये झूठ मूठ के पोथी पत्रा लेकर जाओ। तो वह कहने लगा, उसका ससुर हिचकने लगा और कहने लगा कि बहू मैं तुम्हारी सब बात मानता हूँ, लेकिन यह तो सरासर गलत है। यह तो राजा मुझे बिल्कुल सूली पर लटका देगा, मेरा गर्दन काट डालेगा। ये तुम मुझसे क्या करवा रही हो। वह कहने लगी, पिताजी विश्वास रखो और जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। तब वह बोला ठीक है। तब उसके ससुर ने पोथी पत्रा लिया और दरबार में चला गया। उसकी इस बहू ने उसे बताया था कि आप कहना रानी का जो हार है वो राजा के जहाँ कूड़ा डाला जाता है उसके अंदर पड़ा हुआ है। वह बोला ठीक है। जब उसका ससुर सुनी सुनाई बात सुनकर अपनी बहू की राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने कहा कि आओ किशन, कैसे आना हुआ। वे कहने लगा कि राजा साहब मैंने पत्रा देखा है और पत्रा में मुझे जांच पड़ता है कि जो रानी का हार है वह कहीं नहीं है, क्योंकि 2 दिन से मुनादी भी हुई है, कोई भी हार लेकर अब तक नहीं आया है। और मैं जो पत्रा देख रहा हूँ तो मेरी भविष्यवाणी ये है कि जो रानी का हार है वह बाहर जहाँ राजमहल का कूड़ा पड़ता है वहाँ पर है। आप अपने सैनिकों को भेजकर वह हार मंगा ले। राजा ने कहा कि तू अनपढ़ गवार किशन, मेरे यहाँ काम करने वाला,
तुझे कौन सा ज्ञान हो गया, अगर वहां पर कुछ नहीं निकला तो मैं तेरी गर्दन कटवा दूंगा। जो बहू थी वह जाकर उस हार को उस कूड़े में डाल आई थी। तब उसने कहा कि ठीक है महाराज। जब उसने राजा ने अपनी सैनिकों को उधर भेजा तो हार कूड़े के अंदर मिला। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, अरे किशन, मैं तो तुम्हें बिल्कुल निपट मूर्ख समझता था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े विद्वान निकले हो। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब वह कहने लगा, महाराज मैं तो मूर्ख हूँ और मेरे बेटे भी मूर्ख हैं, लेकिन जो मेरे बेटे की पत्नी है वह बहुत गुणवान है, बहुत अच्छी संस्कारों वाली है और बहुत बुद्धिमान है। मैं उसी से पूछकर बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तब उसके राजा ने कहा कि ठीक है, जाओ अपनी बहू से पूछ कर आओ। तब राजा अपनी बहू के पास गया और उससे कहने लगा कि अपनी बहू से कहने लगा कि राजा ने कुछ मांगने के लिए बोला है। तब वह बहू कहने लगी कि एक काम करना पिताजी, तुम राजा से जो है वचन भरवा लेना, तब जो मैं कहती हूँ ऐसे करना। तब वह कहने लगी कि राजा से वचन भरवाना और कहना कि जब अब दिवाली आने वाली है, कुछ समय बाद जब दिवाली आएगी तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक कोई भी अपने घर में दिया ना जलाए, बस मेरा इतना ही मांगना। तो वह कहने लगा ठीक है। जब वह राजदरबार गया तो राजा ने बोला कि पूछा है अपनी बहू से कि क्या मांगना है। तब उसका ससुर कहने लगा कि राजा साहब वचन भर लो। वह कहने लगा कि वचन तो मैं भर लूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हें बिना मांगे ही दे दूंगा, मांग लो जो तुम्हें मांगना है। वह कहने लगा नहीं। वह अपनी बात पर अड़िग रहा कि वचन भर लो। जब राजा ने वचन भर लिया तो वह कहने लगा कि राजा साहब, जब कुछ समय बाद दिवाली आएगी तो राजमहल में और पूरे गांव में कोई भी दिया ना जलाए, सिर्फ मेरे घर के अंदर ही एक घी का दीपक जलेगा। तो वह बोला कि ठीक है, ये भी कोई तुमने मांगा है? ये तो मैं तुम्हारे बिना वचन भरे भी पूरा कर लेता। बोला कि नहीं, यही मेरी मांग है। अब जब कुछ समय बाद दीपावली आई तो राजा ने यह ऐलान कर दिया कि कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए, और किसी ने भी आज्ञा की अवहेलना की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब दिवाली आई तो राजा के डर के कारण किसी ने भी अपने घर में दिया नहीं जलाया। अब जो बुढ़े के बेटे की बहू थी उसने अपने घर में घी का दीपक जलाया। सब लोग सो गए और उसकी भी थोड़ी सी आंख झपकी तो उसने उसी टाइम माता लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि के साथ भ्रमण पर निकली। जब उन्होंने देखा कि इस गांव में तो पूरे गांव में अंधेरा है, कहाँ जाना चाहिए। फिर उन्होंने देखा, रिद्धि सिद्धि ने बताया कि एक घर में दिया जल रहा है, घी का दीपक जला हुआ है, चौकी लगी हुई है। तो रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी वहीं पर उसी घर में जाकर चौकी पर विराजमान हो गई। जब बेटे की बहू की आंख खुली तो उसने देखा कि माता लक्ष्मी जहाँ बैठी हैं वहाँ पर काफ़ी सुंदर बड़ी हवेली बन गई है और सभी साजो सामान, सभी आधुनिक सुख सुविधाएं उसमें हो गई हैं। यह देखकर उसने अपने ससुर और अपने पति और उनके भाइयों को जगाया और बोले, देखो क्या चमत्कार हो गया है। यह देखकर उसका ससुर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटे की बहू को बहुत आशीर्वाद देने लगा। वह कहने लगी, पिताजी यह सब तो माता रानी की कृपा से हुआ है, उन्होंने ही मुझे ये बुद्धि दी कि मैं इस तरीके से करती जाऊं। वे बोले ठीक है। फिर अगले दिन माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि जब हमें कहीं भी जगह नहीं मिली, इसी कारण हम तुम्हारे घर में विराजमान हो गए हैं। आप तो उनकी पौ 12 हो गई। वे बहुत बड़े सेठों में उनकी गिनती होने लगी। अगर सभी मूर्खों और एक बुद्धिमान घर में हो तो उसी के सहारे सब तर जाते हैं और घर में निवारे के न्यारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, उस बहू में इतनी संस्कारी थी, इतनी गुणवान थी, पूजा पाठ किया करती। जब वह उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया तो वह हमेशा कथा आरती और बहुत पूजा पाठ करने लगी, मोहल्ले की औरतों को बुलाने लगी और उनको भी वह बताने लगी कि कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, कैसे अपने घर के नियमों को बनाना चाहिए। तो जो हमारी परंपराएं उन्हें हमें निभाना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी कहानी को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।